अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शजन वीज़ा कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हमारा फ़िलिपाइन का वीज़ा ग्रांट हो गया है। फ़िलिपाइन के बारे में बात करेंगे कि आपने विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसकी एम्बेसी कहाँ है, फ़ीस के बारे में बात करेंगे, टाइम क्या लगता है और इंटरव्यू में पूछी जाने वाले सवालात क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये अपनी आंखें ठंडी करें और ये फ़िलिपाइन का वीज़ा देखें। कुछ सिक्योरिटी वजूहात के बिना पे हम थोड़ी चीज़ें हाइड की हुई हैं, वो हमारी मजबूरी है, यूट्यूब की पॉलिसी है, जिसकी वजह से हम आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखा सकते। लेकिन ये सिर्फ दिखाने का मकसद आपका ये है कि हमारा जो फ़िलिपाइन का वीज़ा ग्रांट हो गया है, उसकी प्रोफाइल क्या थी, उसके लिए चीज़ें क्या रिक्वायर्ड थी और जो स्पेशलिटी है फ़िलिपाइन एम्बेसी की, वो पाकिस्तानियों से क्या चीज़ रिक्वायर्ड करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीज़ा के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको पसंद है और आप चाहते हैं, और आपकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है ताकि आप तक ये पहुंच सके, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि फ़िलिपाइन विज़िट वीज़ा के बारे में। फ़िलिपाइन एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। आप जब भी फ़िलिपाइन का आप ट्रैवल करने की सोचें तो उसके साथ आप थाईलैंड, मलेशिया, ये जो सराउंडेड कंट्री हैं, ये लाजमी साथ मिला लिया करें, वियतनाम वगैरह, ताकि आप एक टिकट में 3 से 4 मुल्क कवर करके आ जाएं। और उसके बाद आप जब कोई बड़ा वीज़ा अप्लाई करें तो आपके चांसेस ज़्यादा हों। हमारी कोशिश है कि आपको कम से कम पैसों में ज़्यादा मुल्क ट्रैवल करवाएं, और उसके बाद जब आप अपनी छोटे छोटे मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट करके आ जाएं, फिर हम आपको मशवरा देंगे कि आप शेंजन, यूके या यूएस, कनाडा की तरफ जाया करें। स्टार्ट अपना छोटे मुल्कों की तरफ से लिया करें। बात करेंगे फ़िलिपाइन वीज़ा के बारे में। फ़िलिपाइन का वीज़ा आपने अप्लाई करना है इस्लामाबाद एम्बेसी में। इसके ड्रॉप बॉक्सेस लाहौर और कराची में भी हैं, लेकिन आप अगर फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप चाहते हैं आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आए और जल्दी आए, तो फिर आपको जो है वो इस्लामाबाद आना पड़ेगा। इस्लामाबाद में इसका आप फॉर्म इंटरनेट पे इनकी जो वेबसाइट है एम्बेसी फ़िलिपाइन की, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो स्पेशल चीज़ है फ़िलिपाइन एम्बेसी में जो पाकिस्तानी से रिक्वायर्ड करते हैं, वो आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी एफआरसी और आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जिसको पीसीसी भी कहते हैं। आपने ये 3 चीज़ें अटेस्टेड करानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। मोफा से आपने अटेस्टेड करानी है 3 चीज़ें। और याद रखिएगा कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेशन के लिए जाएं, अटेस्टेशन के लिए, तो आपने करना ये है कि जो आप बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं उस पर जस्ट बैंक की स्टैम्प ना हो, बाकायदा तौर पे उस पर मैनेजर की, जो बैंक मैनेजर होता है या कोई भी बैंक का जो आपको जिसने बैंक स्टेटमेंट दी है, उसकी जो स्टैम्प है बाय नेम वाली, वो लगी होनी चाहिए। अगर बाय नेम वाली स्टैम्प नहीं होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वाले आपको वापस भेज देंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। इसलिए आपने जाने से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है और लास्ट पेज, और उसके अलावा जो इसको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, इन तीनों पेजेस पे आपने जो स्टैंप लगवानी है, वो बैंक मैनेजर की या जिसने भी आपको बैंक से स्टेटमेंट दी है उसकी बाय नेम वाली, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हो, वो आपने स्टैंप लगवा के फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाना है। साथ अपना एफआरसी लेके जाना है। एफआरसी आपका 3 माह से पुराना ना हो, और उसके अलावा आपने जो है ना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपका 3 महीने से पुराना ना हो। ये 3 चीज़ें आपने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद फिर आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने का सोचना है। उससे पहले आप अपने समझें कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। ये 3 चीज़ें आपने मोफा से अटेस्टेशन के बाद आ जाना है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। उसमें आपने अपनी आप अगर एम्प्लॉइज़ हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप 3 लगाएंगे। अगर आपकी कंपनी है या आप अपना बिज़नेस करते हैं तो आप SECP के डॉक्यूमेंट या जिस किसी भी कंपनी आपकी जो रजिस्टर है वो आप लगाएंगे, और साथ चैम्बर की अगर सर्टिफिकेट मेंबरशिप लगा दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपने इस्लामाबाद एम्बेसी जाना है। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो मामूली सी फ़ीस है, तकरीबन 20 से 25 हज़ार के दरमियान है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ आप जाएंगे, आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो देखेंगे। आपने एक और काम करना है कि एक जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बन जाएगी, उसी की आपने एक पूरी फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है, उसी पूरे सेट की। वो भी आप साथ लेके जाएं, वो भी आपसे रिक्वायर्ड वो करते हैं, इसलिए आपने 2 सेट लेके जाना है। एक ओरिजिनल सेट हो गया, ओरिजिनल सेट मुकम्मल होने के बाद आपने उस पूरे सेट की कॉपी करवा लेनी है, तो ये होगी 2 सेट। ठीक है, ये आपने साथ लेके जाने हैं।
अगर उन्होंने रिक्वायर्ड कर दिया तो फिर आप वहाँ पे तंग होंगे, फिर आपको एम्बेसी में कोई फ़ोटो कापी वगैरह की जगह भी नहीं है, इसलिए आप साथ जहाँ भी जाया करें एक सेट जो है ना वो इजाफी लेके जाया करें। एम्बेसीज़ का कोई पता नहीं होता है, इनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। आप अपनी जो होमवर्क है वो घर से कंप्लीट करके जाया करें, अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया करें। इंटरव्यू में वहाँ से पूछे जाने वाले सवालात यही हैं कि अगर आपका फ़्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपको वीज़ा मिलना मुश्किल है। ये जो हमारे भाई का वीज़ा ग्रांट हुआ है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री छोटे छोटे कंट्री की माशाल्लाह थी और इनका वीज़ा आसानी से ग्रांट हो गया है। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप बिल्कुल आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो फिर आप थाईलैंड का वीज़ा या मलेशिया का स्टिकर वीज़ा पहले अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प करवा लें और उसके बाद फिर फ़िलिपाइन की एम्बेसी जाएँ और ट्रैवल प्लान में अपने ऐसे उनको बताएं कि पहले आपने थाईलैंड या मलेशिया विज़िट करना है, या फ़िलिपाइन विज़िट के बाद आपने मलेशिया या थाईलैंड विज़िट करने के बाद अपने होम कंट्री पाकिस्तान में वापस आ जाना है। तो इस तरह वीज़ा आपका ग्रांट इंशाल्लाह 90% चांस है कि हो जाएगा। जो इंटरव्यू में सवालात होते हैं वो कोई मुश्किल सवालात नहीं है, तो वो आपकी प्रोफाइल ही पढ़ के वो आपसे सवाल कर रहे होते हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका बिज़नेस कितना पुराना है, एनडीएन टैक्स रिटर्न अगर आपने पे किए हुए हैं तो साथ ले जाएं, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी ये आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाती है। लेकिन अगर आपने आपका एनटीएन है और आपने टैक्स रिटर्न जो है ना वो जमा करवाई हुई हैं तो आप लाजमी साथ लेके जाएं। इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है ना वो मजबूत हो जाती है और वीज़ा ऑफिसर को कोई ऐसी बात आप देते नहीं हैं कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करे। वो मजबूर हो जाता है कि आपको वीज़ा देने पे, और आपने अपने डॉक्यूमेंट इसी तरह मजबूत करने होते हैं। तो बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में अगर आप जॉब करते हैं तो आपसे वो जॉब के मतलब ही पूछते हैं कि आप कितने अरसे से कर रहे हैं, आपकी सैलरी के मतलब पूछते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं, बहन भाइयों, मतलब एक जो पूरी फैमिली टाइज़ है ना वो सरसरन जो है ना 2 से 3 मिनट में इंटरव्यू कर लेते हैं। वो आपने उनको एज ए बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बताना है, ताकि वो इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आपने वापस जो है ना वो आपकी फैमिली टाइज़ इतनी है कि आप वापस आएँ, या आपका कोई इंटेंशन तो नहीं है कि वहाँ रहने की। फ़िलिपाइन एक ऐसा मुल्क है, वो टूरिस्ट मुल्क है, वो ज़्यादा ये नहीं देखते कि आप वहाँ जाके रह लेंगे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मुल्क भी माशाल्लाह हमारे मुल्क की 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो लेकिन आप ये स्टिकर वीज़ा अपने पासपोर्ट पे बड़ी आसानी से ग्रांट कर सकते हैं। फ़िलिपाइन के लोग बहुत अच्छे हैं, होटल्स खाना बहुत सस्ता है, पाकिस्तान जैसा ही है। इस्लामाबाद में जो रेट्स हैं वो ही फ़िलिपाइन में भी हैं, हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद लोग बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट जो घूमने फिरने की जगह बहुत अच्छी है। आप 4 से 5 दिन जो है ना वो मैक्सिमम बहुत होते हैं, आप अपना टूर कंप्लीट करें और वापस आ जाएं। इसके अलावा आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इस नंबर पे कंपनी के 0300 179 7995 0300 179 7995 में आखिर में आपको दोबारा बता दूं कि आपने बगैर अटेस्टेशन के एम्बेसी नहीं जाना, वो आपको वापस भेज देंगे। अगर आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप एम्बेसी में भी आपको उसी टाइम आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप घर से जो होमवर्क वो कंप्लीट करके जाएं, आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया करें। अगर आप समझते हैं कि आपको वीज़ा अप्लाई करने में कोई परेशानी आ रही है तो हम इस चीज़ के लिए हाजिर हैं। हमारी इतनी कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं है। फ़िलिपाइन का हम 10 से 15 हज़ार रुपये में आपकी फ़ाइल रेडी कर देते हैं, जिसमें आपका ट्रैवल प्लान होता है, कवर लेटर होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, आपकी होटल बुकिंग होती है, आपकी फ़्लाइट बुकिंग होती है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हम अच्छे से अपने प्रोफेशनल अंदाज में, जैसे एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है, हम क्लाइंट को वैसे तैयार करके फ़ाइल दे देते हैं। आगे वीज़ा देना या ना देना एम्बेसी का काम होता है, उसमें कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट किसी किस्म का रोल अदा नहीं कर सकता। हम सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को ही चार चांद लगा सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो आपका बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो हम हाजिर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंशाल्लाह जो है ना वो हर किस्म का मशवरा देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।